शहर की देवरानी और गांव की जेठानी का राशन। चलो, शादी से 15 दिन पहले ही दोनों बहू का कमरा बनकर तैयार हो गया। हमारा घर तो काफी बड़ा है, तो तुमने ऊपर वाले फ्लोर पर बहुओं के लिए अलग अलग कमरे और रसोई क्यों बनवाई? मेरी बड़ी बहू गांव से आ रही है और छोटी तो शहर की ही है। मैंने हमेशा देखा है कि गांव शहर की लड़कियों की आपस में ज्यादातर बनती नहीं है। अब कल को कोई लड़ाई बहस हो, इससे अच्छा मैंने पहले ही अलग कमरा और रसोई बनवा दिया। दोनों अपना अलग अलग पकाएंगे और रहेंगे। और हमारा क्या है, कभी बड़ी बहू के घर खाना खा लेंगे तो कभी छोटी बहू के घर। मानना पड़ेगा लाजवंती, तुमने दिमाग तो बड़ा लगाया है इस काम में। चलो अब चलकर चाय पीते हैं। समय गुजरता है और लाजवंती के दोनों बेटे राजेश और देव की शादी हो जाती है। जहां घर की बड़ी बहू माया गांव से आई थी, तो वहीं घर की छोटी बहू अंजलि शहर की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की थी। इस किचन में कितनी लो क्वालिटी का राशन है। खुले दाल, चावल, आटा और मसाले। ये लोग हमेशा लो क्वालिटी का ही राशन यूज करते हैं क्या? कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, अब तो इस घर में हाई क्वालिटी का अच्छा राशन यूज होगा। पूरी रसोई राशन से भरी हुई है। इतना सारा राशन तो मैं आराम से 1-2 महीना चला सकती हूँ। जिस तरह आज तक अपने मायके में पैसों की बचत की थी, ठीक उसी तरह ससुराल में भी करनी है। इन दोनों देवरानी जेठानी की बातों से तो आप लोग समझ गए होंगे कि आने वाले समय में जहां देवरानी छप्पर फाड़ के घर के राशन पर खर्च करने वाली है, तो वहीं जेठानी किस तरह बचत करेगी। और क्या इस राशन की कहानी में कोई नया मोड़ आएगा, अनबन होगी या नहीं, इसे जानने के लिए तो हमें कहानी में आगे बने रहना होगा। अरे बहू, तुमने तो बिल्कुल सच कहा था। इस मॉल में तो सब कुछ मिलता है, सब्जी से लेकर राशन, हर चीज है यहाँ। माँ जी, यहाँ कितनी साफ सफाई भी है। ये लोग साफ सफाई का काफी अच्छे से ध्यान रखते हैं और हाइजीन तरीके से ही इन सभी राशन को पैक करते हैं। लेकिन बहू, यहाँ पर सारा राशन कितना महंगा है। ये देख, ये आधी किलो का सोयाबीन का पैकेट 200 रुपए का है और ये एक पैकेट तेल पूरे 250 रुपए का। हमारे घर के पास जो किराने की दुकान है वो तो 150 रुपए में देता है। माँ जी, वो अच्छा राशन नहीं होता, इसीलिए एक तो वो खुला राशन बेचते हैं। आपको पता है खुले राशन में कितनी सारी मिट्टी होती है और कभी कभी तो कीड़े मकोड़े भी निकल जाते हैं। अब आप या तो पैसे देख लीजिए या तो साफ सफाई। हफ्ते भर का राशन खरीदने में ही अंजलि से 7-8 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। मॉडर्न देवरानी अपने सास के साथ राशन खरीद कर घर आती है। वहीं दूसरी तरफ गांव की जेठानी। अरे भैया, ऐसे कैसे आप इसके 2 रुपए एक्स्ट्रा ले सकते हो? अरे मैं गांव की हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि गंवार हूँ। जब MRP 20 रुपए है तो 22 रुपए कैसे ले रहे हो? मैं तो इसे 20 रुपए में ही लूंगी। ठीक है बहन जी, आप इसे 20 रुपए में ही ले जाइए। और कुछ दूं? नहीं नहीं, जितना पर्ची में लिखा था सारा सामान ले लिया है। अब आप जल्दी से बिल बना दो। ये लीजिए आपका बिल, पूरे 3000 रुपए हुए। ऐसे कैसे 3000 रुपए? किस बात के 3000 रुपए ले रहे हो? आप देखो भाई साहब, हम यहीं रहते हैं। आप राशन लेना होगा तो रोज आप ही की दुकान पर आएंगे। आपके रेगुलर कस्टमर हैं हम। अगर रेगुलर कस्टमर से इतने पैसे लोगे तो कैसे चलेगा? मैं 2500 रुपए से ऊपर 1 रुपया भी नहीं दूंगी। माया गांव की थी, इसलिए वो बड़े आराम से मोल भाव करके 500 रुपए का डिस्काउंट भी ले लेती है और हफ्ते भर का ढेर सारा राशन भी ले आती है। जब लाजवंती दोनों बहुओं का हॉल में रखा हुआ हफ्ते भर का राशन देखती है तो वो भी हैरान होती है। अंजलि बहू, तुम दोनों देवरानी जेठानी हफ्ते भर का राशन लेकर आई हो, लेकिन अंजलि बहू हफ्ते भर का राशन 7000 रुपए का बस रत्ती भर लेकर आई है और तू 2500 रुपए में इतना सारा राशन ले आई। मॉल में बिकने वाला हर सामान दुगने दाम में दिया जाता है। और तो और मैंने तो सुना है कि मॉल से तो राशन लेना भी नहीं चाहिए। पता है ये लोग कितनी मिलावट करते हैं राशन में। जिसके पास पैसा नहीं होता है वो अक्सर यही लाइन सबको पेस्ट करता है। पता है मॉल में कितनी साफ सुथरी तरीके से राशन पैक करके दिया जाता है। तुम्हारी तरह नहीं जो किसी भी गंदी सी किराने की दुकान से सस्ता राशन खरीद लिया। पैसे से ज्यादा हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है। क्यों माँ जी, मैं कुछ गलत थोड़ी ना कह रही हूँ। लाजवंती जानती थी कि अंजलि शहर की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है, इसलिए उसे बहस करना बिल्कुल जरूरी नहीं लगता और वो अपना राशन लेकर अपने फ्लोर पर चली जाती है। वहीं माया भी अपना राशन लेकर अपने फ्लोर पर चली जाती है। ये लीजिए, आज मैंने सबके लिए गार्लिक ब्रेड, सैंडविच और ये पास्ता बनाया है। ये तुमने रात के खाने में क्या बना दिया है? इससे पेट थोड़ी ना भरता है और तेरे ससुर जी को तो ये पसंद भी नहीं है। आपने खाया नहीं है इसलिए आपको नहीं पसंद। एक बार खाकर तो देखिए, बहुत टेस्टी होता है। सतीश लाजवंती जैसे तैसे करके अपनी मॉडर्न बहू के बने हुए खाने को खाते हैं और अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। उन दोनों का ही ठीक से पेट नहीं भरा था, जिसके चलते उन दोनों को नींद भी नहीं आ रही थी कि तभी गांव की बड़ी बहू प्लेट भरकर रोटी, सब्जी, दाल, चावल सब कुछ लेकर आती है। माया बहू, क्या बात है, आज तूने 3-4 तरह की सब्जी, दाल, चावल सब कुछ बनाया है।
लेकिन तू इस वक्त खाना लेकर क्यों आई है? तुझे कैसे पता कि हमारा पेट नहीं भरा? अंजलि को खाना बनाते हुए देख लिया था। मुझे पता था कि उस खाने से आप लोगों का पेट नहीं भरेगा, इसलिए मैंने हमारे खाने के साथ साथ आपके लिए भी एक्स्ट्रा खाना बना दिया है। अब जल्दी से खाना खा लीजिए, मैं जब तक मसाला छाछ लेकर आती हूँ। मॉल दुकान से सस्ता और महंगा राशन लेने के साथ साथ दोनों बहुओं में समझदारी का भी काफी फर्क था। जहां महंगा राशन लाकर अंजलि कंजूसी करते हुए थोड़ा बहुत खाना बनाती थी, तो वहीं सस्ता राशन लाकर भी माया सभी घर वालों के लिए भरपेट और पौष्टिक आहार सबको देती थी। इतनी तेज धूप हो रही है, अब इतनी दूर जाकर मॉल से राशन कौन ही लेगा? एक काम करती हूँ, ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। अंजलि ऑनलाइन ऐप से 3 से 4 चीज ऑर्डर कर देती है। थोड़ी देर में डिलीवरी बॉय सामान लेकर आता है। ये लीजिए मैम, आपका सामान। पूरे 1500 रुपए हुए। बेसन और 2-3 मसाले के 1500 रुपए ये देख माया काफी हैरान थी। अंजलि, ये क्या? तुमने इतनी सी चीज के लिए 1500 रुपए दे दिए? अरे ये तो तुम्हें किराने की दुकान में 100 रुपए में मिल जाता। तो आप जाकर लेकर आइए ना। वो क्या है ना, लो क्वालिटी का और घटिया राशन आपको खाने की आदत है, हमें नहीं। अंजलि का पति जो भी उसे घर खर्ची के लिए पैसे देता, वो सारे पैसों से वो राशन ही लेकर आती रहती और उसके पास खुद के लिए 1 रुपया तक नहीं बचता। ऐसा भी क्या राशन लाती हो तुम, जो छोटी मोटी चीजों के लिए मुझसे पैसे मांगती हो? हर हफ्ते तुम्हें पैसे देता तो हूँ। आप जानते हैं ना महंगाई कितनी बढ़ रही है। 1 किलो आटा भी 100 रुपए से कम का नहीं है मॉल में। तो मॉल से लेना ही क्यों है? दुकान से ले लो। भाभी नहीं लेती है क्या? मुझे आपकी हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि पैसे, समझे? माया सस्ता राशन लाने के साथ साथ ज्यादातर खड़े मसाले ही लेकर आती और उन्हें पीसती, जिसके चलते माया के हाथ का बना हुआ खाना घर में सबको पसंद था। वहीं अंजलि के बने हुए खाने को तो कोई ठीक से चखता तक नहीं था। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। जहां गांव की जेठानी सस्ता राशन लाकर पैसों की बचत करती और हमेशा घर की सहूलियत के लिए कुछ न कुछ सामान लाती, तो वहीं मॉडर्न देवरानी के पास कुछ भी नहीं बचता। आज लाजवंती का जन्मदिन था। जहां जेठानी ने अपनी सास को एक महंगी साड़ी दी थी, तो वहीं देवरानी खाली हाथ लिए खड़ी हुई थी। आज मॉल में कितनी अच्छी सेल चल रही थी, काफी सारा राशन ले लिया मैंने तो इस बार। अब मैं इसे आराम से महीना भर चलाऊंगी। अंजलि मॉल सेल में बिक रहा राशन ले लेती है और आज अंजलि इस राशन के सामान से खाना बनाकर अपने पति को खिलाती है, तो उसके पेट में काफी दर्द होने लगता है। ये तुमने क्या खिला दिया है? पेट में बहुत दर्द हो रहा है, दवाई लेकर आओ। देव को दवाई देने के बाद जब अंजलि उन सभी पैकेट्स की एक्सपायरी डेट चेक करती है, तो उसे पता चलता है कि सारा राशन ऑलमोस्ट एक्सपायर हो चुका है। अगले दिन अंजलि वो सारा राशन लेकर मॉल जाती है और वहां के मैनेजर से बात करती है। आपको शर्म नहीं आती कस्टमर को एक्सपायर राशन देते हुए? वापस लाइए मेरे सारे पैसे। क्या सबूत है आपके पास कि हमारे मॉल से लिया हुआ राशन है? कहीं और से राशन लेकर हमें चूना लगाते हो। बहुत देखे हैं तुम जैसे लोग, निकलो यहाँ से। अंजलि के सारे पैसे चले गए थे और राशन भी लगभग खराब था, जिसके चलते आज अंजलि और देव की काफी लड़ाई होती है। जब से तुम आई हो बस मेरे पैसे पर पैसे खर्च करवा रही हो। अरे तुम्हें राशन के लिए पैसे देते देते मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची है। तो ज्यादा क्यों नहीं कमाते हो? अपने बड़े भैया की तरह एक अच्छी कंपनी में काम करो ना, ताकि जितना पैसा वो कमाते हैं उतना तुम भी कमाओ। अंजलि देव की काफी देर तक लड़ाई होती है और अब गुस्से में देव अंजलि को थप्पड़ मारने वाला था कि तभी वहां माया आती है और देव का हाथ पकड़ लेती है। गुस्से में देव कमरे से बाहर चला जाता है और अंजलि रोने लगती है। तुम मेरी बात मानती क्यों नहीं? महंगी महंगी दुकानों मॉल से राशन लेने के बजाय तुम एक बार मेरे कहने पर दुकान से राशन लो, फिर देखना कैसी बचत होती है तुम्हारी। मैंने सुना है कि वहां का राशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, सभी चीज खुली हुई मिलती है। किसने कहा कि छोटी दुकान पर हर चीज खुली हुई मिलती है? खुली मिलने के साथ साथ पैकेट भी होते हैं और अगर कुछ खराब भी निकले तो वो बदल देते हैं। अपनी जेठानी के समझाने पर अब माया लगभग 1 महीना किराने की दुकान से ही अपनी जेठानी के साथ राशन लेती है, जिससे उसे काफी ज्यादा फायदा होता है और वो काफी पैसे भी बचा लेती है। ये सब देख आखिरकार अंजलि को अपनी गलती का एहसास होता है। आपके गांव से होने की वजह से मैंने आपका कितना मजाक उड़ाया, हमेशा अपनी महंगे राशन पर घमंड करती रही, लेकिन आज आपकी बात मानकर मुझे कितना फायदा हुआ है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि महीने की आखिर में इतने पैसे बचा सकती हूँ। गलती इंसानों से ही होती है और ये कोई इतनी भी बड़ी चीज नहीं है, पर अब तुम्हें सब समझ आ गया है। ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर हमेशा किराने की दुकान से ही राशन लेती, जिससे वो काफी पैसों की बचत भी करती और साथ ही साथ अपनी हर जरूरत को भी आराम से पूरा कर लेती। ये देखो शिल्पा, मेरा रोबोट बनकर तैयार हो चुका है।
बस अब सोशल एक्सपेरिमेंट रहता है, पर समझ नहीं आ रहा कैसे करूं। पापा यू आर द जीनियस। आप फिक्र मत कीजिए, आपका रोबोट बाकी साइंटिस्ट से हटकर ही होगा। शिल्पा की बातें सुनकर विनोद को अच्छा लगता है। कुछ देर बाद वो लोग घर जाते हैं और विनोद के पास एक कॉल आती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन। शिल्पा, अगले हफ्ते हम गांव जा रहे हैं। मेरा एक दोस्त है जो आज भी गांव में रहता है। मैं तो साइंटिस्ट बन गया पर वो वहीं रह गया। पर मैंने उससे वादा किया था कि मैं अपनी बेटी की शादी उसी के बेटे से कराऊंगा। आज वो समय आ गया है जब मैं अपना वादा पूरा करूंगा। पापा मैं वहाँ कैसे रहूंगी? आप अपने वादे के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो, और आप चाहते हैं कि मैं गांव में शादी करूं तो मुझे सारी फैसिलिटीज दो। मैं तुम्हें वो सारी फैसिलिटीज दूंगा जब तुम ये साबित कर दोगे तुम गांव हो या शहर, परिवार को जोड़ के रखना जानती हो। 1 साल तुम्हें एडजस्टमेंट करनी होगी और जब मुझे लगेगा कि हाँ मेरी बेटी होशियार हो गई है और वो अपना ससुराल संभाल सकती है, तब 1 साल बाद मैं तुम्हें तुम्हारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब कुछ दे दूंगा और तुम्हें सारी फैसिलिटीज भी मिलेंगी। शिल्पा ये शादी नहीं करना चाहती थी, पर वो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और वो अपने पिता के मान सम्मान के लिए हाँ कर देती है और बहुत जल्द शिल्पा की शादी अभिषेक से हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। बेटा सब लोग आते ही होंगे, तू खाना बना ले, मैं पूजा करने जा रही हूँ। ठीक है? ठीक है माँ जी, आप जाइए। आशा चली जाती है और खाना बनाने शिल्पा बैठती है तो देखती है, अरे यार घर में तो एक बाल्टी पानी नहीं है, शाम होने को है, खाना भी बनाना है, ऊपर से मिट्टी का चूल्हा जो कि मुझसे जलता भी नहीं है। पहले कुएं से पानी भर के ले आती हूँ। इतना बोलकर शिल्पा घर में रखे 2 मटके और एक बाल्टी उठाती है और कुएं पर जाकर पानी भरती है और दोनों मटके सिर पर और एक बाल्टी हाथ में उठाकर पानी लेकर घर आती है और मिट्टी की चूल्हे में लकड़ियां जोड़कर खांसती हुई खाना बनाती है। फिर सब खाना खाते हैं और रात में अब शिल्पा बर्तन धोने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं पर अब शिल्पा को उसके घर के कामों से परेशानी होने लगती है। अरे मैं कैसे भूल गई कि मेरा ससुराल गरीब है, पर मैं तो अमीर हूँ। मेरे पापा ने एक रोबोट बनाया था और वो चाहते थे कि सोशल एक्सपेरिमेंट किया जाए। क्यों ना किसी बहाने मैं वो रोबोट यहाँ बुला लूं। अब घर जाकर शिल्पा अपने पिता को फोन करती है। पापा यहाँ सब ठीक है और मैं यहाँ एडजस्ट भी होने लगी हूँ। यकीन ना हो तो मेरी सास से पूछ लेना। वैसे पापा मैं क्या कह रही थी कि अब आपके रोबोट की टेस्टिंग को ज्यादा समय नहीं रहा और अब तक आपने सोशल एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया। आप एक काम करो, आप उस रोबोट को यहाँ गाँव में भेज दो। यहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और बहुत कम लोग हैं। शहर में तो पूरी सोसाइटी बसी है और जिधर अपना घर है उधर बहुत सारी साइंटिस्ट है। अगर किसी को पता चल गया तो आपसे आगे ना निकल जाए। तो सही कह रही है शिल्पा, मैं 1-2 दिन में अपने रोबोट तुझ तक पहुंचाता हूँ, पर तू किसी को पता मत चलने देना कि वो रोबोट है। मैं 15-20 दिन बाद आकर के रोबोट को ले जाऊंगा। अब 2 दिन बाद विनोद अपनी रोबोट को अपनी बेटी के घर भेज देता है और जब घर वाले अपने घर एक मॉडर्न लड़की को देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। बहू ये कौन है? माँ ये शीतल है, मेरी कजन। इसे गांव बहुत पसंद है तो बस 15-20 दिन के लिए यहाँ आई है घूमने के लिए। शीतल सभी को नमस्ते करो। हिंदी में आप सभी को नमस्ते, इंग्लिश में हाय और पंजाबी में सत श्री अकाल। अरे वाह शिल्पा, तुम्हारी बहन तो बहुत सारी भाषा जानती है। हाँ, क्योंकि मेरे अंदर 5 तरह के लैंग्वेज के फीचर्स डले हैं। बाकी चीज बाद में बता देना, अभी मेरे साथ कमरे में चलो और थोड़ा आराम कर लो। शिल्पा सभी से झूठ बोलकर रोबोट को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है और उसे चार्ज करती है। चलो तुम पूरी चार्ज हो गई। सुनो, कोई भी पूछे कौन हो तो सबको कहना कि तुम मेरी बहन हो। चलो अब मेरे बदले तुम काम करो। पहले जाकर कुएं से घर में जितने भी मटके और बाल्टी रखे हैं वो सब भर कर ले आओ और कुएं की लोकेशन तुम अपने दिमाग में देख लो। आप मुझे कुएं का एड्रेस दे दो, आपका काम हो जाएगा। शिल्पा शीतल को कुएं के बारे में बताकर खुद आराम करने लगती है और शीतल कुएं पर जाती है और 3 मटके में पानी और 2 बाल्टी में पानी भरती है और तीनों मटके अपने सिर पर रख लेती है और दोनों हाथ में एक एक बाल्टी लेकर वहां से चलने लगती है। ये देख आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं और शीतल को रोकते हुए उससे कहते हैं, कौन हो तुम? इस गांव में तो नहीं लग रही हो। मैं शिल्पा की छोटी बहन हूँ और इसके अलावा मैं आप लोगों को और कुछ नहीं बता सकती। देखो तो जरा कितनी अजीब है शिल्पा बहू की बहन। सारी औरतें बस देखती रह जाती हैं और शीतल पानी लेकर घर जाती है। जहां सास आशा भी घर आती है तो शीतल को इतना सारा बर्तन उठाए देख हैरान हो जाती है। कुछ देर बाद शिल्पा शीतल को लेकर खाना बनाने जाती है, जहां शीतल शिल्पा के कहने पर मिनटों में मिट्टी के चूल्हे पर सभी के लिए खाना बनाती है। और कुछ देर बाद, भाभी आज तो खाने का स्वाद कुछ अलग ही लग रहा है। मेरी प्यारी बहन ने जो बनाया है। मेरी बहन को खाना बनाने का बहुत शौक है। अरे वाह शीतल दीदी, और क्या क्या शौक है? आपको गाना गाना आता है? बेटा
खाना बनाना ही नहीं, ये तो बहुत ताकतवर भी है जो एक साथ सर पर 3 मटके और दोनों हाथों में पानी भर के लेकर आई थी। हाँ माँ जी, ये जिम करती है ना। अच्छा काजल, तुम भी फिर कभी गाना सुन लेना शीतल का। अभी शीतल को आराम करने दो, उसे नींद आई है। शिल्पा के कहने पर शीतल अपने कमरे में जाकर खुद को चार्ज पर लगाकर आराम करने लगती है। अगले दिन अभिषेक काम पर चला जाता है तो वहीं काजल भी अपने कॉलेज चली जाती है और शिल्पा शीतल को अपने साथ कमरे में ले जाकर उससे कहती है, देखो पूरा घर गंदा हो गया है, घर में कोई नहीं है, माँ जी भी दवाई लेकर सो रही है। जब तक माँ जी उठ नहीं जाती तुम पूरे घर की सफाई कर लेना और घर के बाहर भी जहाँ तक कूड़ा नजर आए वो सब साफ कर देना। ठीक है, मैं सब समय से पहले कर दूंगी। इतना बोलकर शीतल सबसे पहले रसोई की सफाई करती है और वो आधे घंटे में रसोई की सफाई खत्म करके पूरे घर की सफाई करती है और घर के बाहर जाकर सफाई करने लगती है। घर के बाहर साफ करने के बाद उसे घर की थोड़ी ही दूर पर कूड़ा नजर आता है और अब वो पूरे मोहल्ले के घर के आगे की सफाई करने लगती है। इतना टाइम हो गया, अभी तक इस शीतल ने सफाई नहीं करी, देख कर आती हूँ। इतना बोलकर जब शिल्पा घर के बाहर जाती है तो वो देखती है कि शीतल आसपास की पूरी सफाई कर रही है। अरे शीतल बेटा, तुम तो सच में बड़ी ही संस्कारी हो। अब बेटा जरा मेरे घर के बाहर की भी सफाई कर दो ना। हे भगवान, ये क्या कर दिया इसने। मेरी ही गलती है, मैंने ही गलत ऑर्डर दिया था इसे। अभी इसे घर में लेकर जाती हूँ। अरे शीतल, तुम थक गई होगी, तुम्हें पढ़ाई भी तो करनी थी। आंटी अपने घर के बाहर की सफाई खुद कर लीजिए, मेरी बहन को थोड़ा आराम करना है। चल शीतल। शिल्पा बहाने बनाकर शीतल को घर में ले जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बाद जब शिल्पा आराम कर रही होती है, बेटा शिल्पा बहू सो रही है, मेरे पैर में बहुत दर्द है, तू थोड़े मेरे पैर दबा दे। मैं अभी आपके पैर नहीं दबा सकती, मेरी बैटरी लो है। सही बोलती है बहू, तेरी बातें समझ में ही नहीं आती। सीधा सीधा क्यों नहीं कहती कि तेरा बीपी लो है। पर तू फिक्र मत कर, मेरे साथ कमरे में चल, मेरे पास बीपी की दवाई है। तू मेरे पैर दबा देना, मैं तुझे दवाई दे दूंगी। इस तरह आशा जबरदस्ती शीतल को अपने साथ कमरे में ले जाती है और जैसे ही शीतल कमरे में जाती है वो बेहोश हो जाती है। शिल्पा बहू, इधर आ, देख तेरी बहन को क्या हुआ। क्या हुआ माँ जी? बहू मुझे नहीं पता, देख तेरी बहन कमरे में आते ही बेहोश हो गई। कह रही थी कि बैटरी लो है। मैं तो भूल ही गई थी कि सुबह से मैंने शीतल को चार्ज नहीं किया। कोई बात नहीं माँ जी, इसका बीपी लो रहता है, ये अपनी बीपी को बैटरी बोलती है। मैं अभी इसे कमरे में ले जाती हूँ, दवाई दूंगी तो ठीक हो जाएगी। एक बार फिर शिल्पा सबकी नजरों से छुपाकर शीतल को कमरे में ले जाती है और उसे चार्ज करती है। समय यूं ही बीतता है और विनोद के आने का समय आ जाता है। उसी दिन सुबह शिल्पा के कहने पर शीतल ससुर के खेत में मदद करने जाती है और वो कुछ ही देर में सारे खेत में कीटनाशक दवाई भी डाल देती है और नए बीज डालती है और कुछ सब्जियां भी तोड़ लाती है, जिसे देख ससुर और अभिषेक दोनों ही हैरान रह जाते हैं, पर वो कुछ नहीं कहते और घर आ जाते हैं। शीतल दीदी, भाभी तो बाहर गई हैं और हम औरतों ने सोचा है कि आज हम नदी पर नहाएं, इसलिए आप हमारे साथ चलो। काजल जबरदस्ती शीतल को अपने साथ नदी पर ले जाती है। जहां सभी औरतें उस नदी में जाती हैं, बस शीतल रह जाती है, तो सभी उसे नदी से ही नहाने के लिए कहती हैं। मैं नदी में नहीं नहा सकती, नहाने का फीचर मुझ में नहीं है। अरे बहन, इसकी तो बातें ही मुझे समझ नहीं आती। ये तो हमारी सुनती ही नहीं अपनी बहन के अलावा। चलो इसे जबरदस्ती अंदर लेकर आते हैं। काजल, आशा और कुछ औरतें शीतल को जबरदस्ती पानी में ले जाती हैं और पानी में जाते ही शीतल के सभी सिस्टम खराब हो जाते हैं और वो पानी के अंदर खड़ी खड़ी कभी काजल को थप्पड़ मारती तो कभी आशा के ऊपर चिल्लाती। फिर वो गाना गाती हुई सीधा घर आ जाती है और घर आते ही शीतल के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है और उसके सिर वाला हिस्सा खुल जाता है, तो वहीं उसकी टांगें भी टूट जाती हैं और उसके कुछ वायर नजर आने लगते हैं। कुछ ही देर में वहां आशा, काजल और विनोद और पूरा परिवार जमा हो जाता है। ये क्या बला है भाभी, ये आपकी बहन को क्या हो गया? पापा मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे माँ जी और काजल आपके रोबोट को नदी ले जाएंगे नहलाने। माँ जी, काजल, ये मेरी बहन नहीं रोबोट है जो पापा ने बनाई थी और पानी में जाने की वजह से खराब हो गई। पापा मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से एक बार फिर आप इस टेस्ट में पास नहीं हो पाएंगे। ऐसा मत बोल बेटी, क्योंकि मैंने एक नया फीचर बनाया है। मुझे लग ही रहा था कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, लेकिन काफी रिसर्च करने के बाद मुझे याद आया कि मैंने अपने रोबोट में पानी का फीचर डाला ही नहीं। ये फीचर डालने के बाद ये रोबोट पानी में भी काम कर सकता है और पानी भी पी सकता है और पानी में नहा भी सकता है। इस तरह मेरा रोबोट वाटरप्रूफ बन जाएगा और सभी रोबोट से अलग होगा। बस मुझे इसे दोबारा से अपने लैब में ले जाना होगा और थोड़ी मेहनत करनी होगी।
इस तरह सभी के सामने शीतल की सच्चाई आ जाती है और वो सब हैरान तो होते हैं, पर जब उन्हें अपने जवाब मिल जाते हैं तो कोई शिल्पा को कुछ नहीं कहता। अब विनोद अपना रोबोट वापस अपने साथ ले जाता है और शीतल के जाने के बाद एक बार फिर शिल्पा खुद से काम करने लगती है।